आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन and welcome back in our lecture series CS 402। इंशाल्लाह हम आज देखेंगे कि CS 402 के लेक्चर नंबर 3 को भी और 4 को भी। ये बहुत ही छोटे लेक्चर हैं, इसीलिए मैंने 2 को कंबाइन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इनके इकसामात क्या होते हैं। तो सबसे पहले आए ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं, आपकी बुक का जायज़ा लेते हैं। आपकी बुक में जहाँ पे देखें सिर्फ आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से डिस्कस किया गया है, लेकिन अगर आपको इसकी डिफ़ाइन नहीं पता होगी तो फिर आप इसकी समझ कैसे आएगी। तो इसके लिए लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग्स को जो है कंकैटिनेशन करने को रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। आए ज़रा मैं आपको एक स्लाइड से एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इन दिस मेथड लैंग्वेजेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने आपका बुक्स का था वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक था ए प्लस, ठीक है, और एक होता है ए स्टार जिसको क्लीन स्टार और क्लीन प्लस कहते हैं। अब यहाँ पे ये होता है क्लीन स्टार और क्लीन प्लस में ये डिफ़र था कि एक में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, हम नल लेते हैं, और एक में हम नल नहीं लेते, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये वाला हमारे पास नल है और ये वाला हमारे पास प्लस वाला है, ठीक है, तो ये था आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वही वाली एग्जांपल को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये थी सिर्फ क्लीन स्टार की एग्जांपल, और क्लीन स्टार में सिर्फ आपको यही याद रखना था रेगुलर एक्सप्रेशन में कि द कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड एन अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, द कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड एन अ रेगुलर एक्सप्लेनेशंस। एंड और इसके बाद इसमें से आपको कोई भी जो है याद करने वाली बात नहीं है। थर्ड लेक्चर्स में आप बस इतना ही रीड आउट करोगे कि इसमें क्या कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये वाली जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये इसकी एग्जांपल्स हैं, तो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के इस लेक्चर नंबर 4 में कि एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इवन क्या है और इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्लेनेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो इवन से मुराद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखें strings defined over a and b having even numbers of a s and even number of bs। for suppose यहाँ पर अगर हमारे पास एक ये सेट है, ठीक है ना, तो और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखी जा सकती है, इसके साथ प्लस के साथ, ठीक है, और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल आगे जाके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखें इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्लेनेशन किसको कहते हैं। इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ दे जनरेट द सेम लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर वो सेम लैंग्वेजेस जनरेट करते हैं तो ये मुराद होता है इक्वलेंट होता है। लाइक 2 इज़ इक्वल टू 2। लेट्स से हम इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये आपकी बुक से लिया गया है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्लेनेशन है R1, ठीक है, उसमें हमारे पास एक ये लैंग्वेजेस है और एक ये लैंग्वेजेस है, और ये स्टार वाली है, तो स्टार का मतलब क्लीन स्टार है, ठीक है, और ये वाली जो है एक हमारे पास अलग से लैंग्वेजेस है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, देन बोथ। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है आपकी रेगुलर एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों जो है इक्वल है, कैसे। तो उसके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2a 2b और a एंड b है, और यहाँ पे भी a एंड b है, 2a है और 2b है, ठीक है। कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। एक्स्ट्रा से मुराद यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक c, लाइक d एंड लाइक एनी अदर्स अल्फ़ाबेटिक नंबर्स। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हमारे पास ये 2 एक्सप्लेनेशन है तो इनका r प्लस R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, ठीक है, और इसका R1 का और R2 का क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पे a है
और ये हमारे पास R2 है। तो इसमें अगर हमने इसको प्लस करना है तो हमने इसके दरमियान में एक प्लस का साइन डाल दिया है, और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय करना है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये सिंपल आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे तो पहले ऐसे होता था ना, अब यहाँ पे देखो ए को इससे ज़रब दी पहले, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ट्रिपल ए, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आ गया। उसके बाद आपने इसको इसके साथ दी तो डबल ए आ गया पहले और बी बाद में आ गया आपके, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इसके साथ ज़रब दी तो आपका बी पहले आया फिर ए बाद में आया, ऐसे ही हुआ। और उसके बाद आपने फिर इसको इसके साथ दी तो आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला। अब आप इसकी एडिंग कैसे करोगे? एडिंग भी सेम मेथडोलॉजी के साथ होती है, वो भी इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास ये R1 स्टार। R1 स्टार का क्या मतलब है? R1 स्टार का मतलब ये है कि हमारे पास ये है वैल्यू R की, और इसके ऊपर हम अब अगर स्टार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका क्लीन स्टार। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी इसके अंदर वैल्यू होंगी वो सारी की सारी लूप में होंगी। किस में होंगी? लूप में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इन दिनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऐड किया, इसमें हमारे पास ये आ चुका है और इसमें ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपकी बुक में से ही, कि अगर आप अपनी बुक में ओपन करें तो ये वाला जो है अभी हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्लेनेशन किसको कहते हैं। अब हम आते हैं व्यूअर्स, रेगुलर लैंग्वेजेस किसको कहते हैं, ठीक है। दिस लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो तरह की जो लैंग्वेजेस थी, हमने देखा इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्लेनेशंस एंड रेगुलर एक्सप्लेनेशंस। अब उसने हमें कहा है कि जो भी आप जनरेट करते हो लैंग्वेजेस किसके ज़रिए, रेगुलर एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, तो उसको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। तो उसमें सिर्फ आपने यहाँ पे ये याद करना है, और इसकी ये वाली जो एग्जांपल है ये हमने ऊपर देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी करवाई थी ए प्लस के साथ, ए मल्टीप्लाई के साथ और ए स्टार के साथ, ठीक है, तो ये वो सारी आ चुकी है। उसके बाद आता है ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर्स। तो ये क्या चीज़ होती हैं? तो ये वाला भी बहुत ही आसान है, रेगुलर एक्सप्लेनेशन वाला जो मैंने आपको सिर्फ प्लस में इसमें आ जाना है ऐड, तो ये भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसके आपने ये वाला याद करना है, ठीक है। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा? इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपकी समझ लें कि CS402 का बेसिक आपका क्लियर हो गया है। और मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इसको गौर से समझना है और इसको फुल अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। आए सीधा पहले आपको एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपका जो है मेथड जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की सबसे पहले यहाँ पे एक आपने बात याद रखनी है कि इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, यहाँ पे एक देखें, ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसी सर्कल को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, एक आपके ये सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम ये एक एरो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा वेट इसका ना ऐसे कर, ठीक है व्यूअर्स। अब ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, 2 सर्कल्स एंड 1 एरोस। अब यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है, और इसको कहते हैं फाइनल स्टेट। सपोज आप इस तरह समझ लो कि आपका ये होम और ये आपका यूनिवर्सिटी कैंपस, इट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशंस, ओके। तो इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि आपको सबसे जो ईजीएस्ट वे होते हैं आपको वो चूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल्स में, अगर हमारे पास ये एक लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, सिग्मा इज इक्वल टू
ए एंड बी, तो इसकी कितनी वैल्यूज़ बन सकती हैं, मतलब ए बन सकता है, ए बी बन सकते हैं, बी बी बन सकते हैं, तो इसकी 4 वैल्यूज़ बन सकती हैं। फोर्थ सपोज यहाँ पे उन्होंने लिखा है एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू स्टेट सी, एट स्टेट एक्स रीडिंग बी गो टू स्टेट वाई, एंड ये वाला जो सारा उन्होंने लिखा हुआ है। अब आप इस ग्राफ को भी छोड़ दो, ये वाला, इसको मैं आपको सीधा सीधा करवा देता हूँ यहाँ पे। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायग्राम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायग्राम, टी डी, ठीक है, हम इसकी क्या बना रहे हैं, डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको मैं सिर्फ सिंपल सा बता दूंगा। यहाँ पे ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये वाली, और इसको आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये इस साइन के साथ माइनस, ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि ये वाली जो लूप है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इनिशियल स्टेट्स टू फाइनल स्टेट, इसके लिए क्या होगा व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसने बोला है, यहाँ पे देखो x रीडिंग a गो टू z, x रीडिंग b गो टू y, ठीक है। अब ये आपके आ गया x इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। अब उसने कहा कि x का जो a है वो जा रहा है z की तरफ, तो हमने एक जो ड्रा कर दी लाइन z की तरफ। अब उसने दूसरा कहा कि वो जा रहा है y की जानिब, तो हमने वो दूसरी लाइन y की जानिब मूव कर दी, ऐसे ही किए। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद रुके मैं आपको इसका ना एक छोटा सा मेथड और समझा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ना आपको थोड़ा सा इजी लगेगा और इजी में अंडरस्टैंड भी आप कर लोगे। अब यहाँ पे आप देखो कि x स्टेट रीडिंग a गो टू स्टेट z। अब x, इसका मतलब ये है कि x जो है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है ना मैंने। अब ये है कि उसने कहा है कि ये जो आपका x है ना, ये करेगा रीडिंग a को और जाएगा किधर, z को, ठीक है। x हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट, तो x से हमने एक ली लाइन और z की तरफ एक फाइनल टू बना दिया। अब उसने कहा x इनिशियल स्टेट है और b से जाएगा y की तरफ, तो हमने एक b से लेके एक y की जानिब एक लाइन ड्रा कर दी। अब उसने कहा है कि एट स्टेट y पे, मतलब y पे यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिंग a b गो टू स्टेट y, ये वाला जो a b है ना, मतलब ये वाला, ये y की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होती है, लूप होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले a है, ठीक है ना, फिर b है, ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब देखो x से a आया, ठीक है, a के बाद उसके बाद जितने मर्जी a b आ जाएं, यहाँ पे a और b, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे लूप चलती रहेगी, मतलब यहाँ पे x आ रहा है, पहले a आया, फिर जितने मर्जी आगे b आते a b आते जाएंगे, वो इधर ही फाइनल स्टेट पे मूव होते रहेंगे, अब सेम यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो ये वाला भी पोर्शन आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। तो बातें हम नीचे की जानिब, तो रिमार्क्स में अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक एग्जांपल है ये वाली, ठीक है ना, तो हम इसको नीचे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये वाली, अब यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल्स दे रहा है कि वो देखो सिग्मा उसने ये लिया है, ये वाला, स्टार्टिंग विद दी A, it may be noted that this language may be expressed the regular expression this, ठीक है। अब उसने उसकी रेगुलर एक्सप्लेनेशन ये बना दी है a प्लस बी का स्टार, मतलब ये वाली डायग्राम क्या बनी है, ये वाली बनी है, ठीक है। अब ये देखो आपने ये वाला देखा a प्लस बी और इसका है स्टार का मतलब है क्लीन स्टार। तो सबसे पहले जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा ना, हमने वो ड्रा करनी है। मतलब यहाँ पे देखो a है, तो सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट से a ड्रा कर लिया, ठीक है।
और उसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया है ये वाला। और उसके बाद ये ना बी, उसके बाद a प्लस बी की लूप लगाई है ना, तो हमने उसको ये वाली लूप लगा दी है। लेकिन शर्त ये होती है फाइनाइट ऑटोमेटा में कि हम 2 एरोज़ निकालते होते हैं। 2 एरो से मुराद ये है कि उसकी जितनी वैल्यूज़ होती है, एक ये है ना a और एक ये है 2, ठीक है ना। तो ये कितनी वैल्यूज़ होगी, 2 वैल्यूज़। या फिर आपको यहाँ पे देख लो a और b कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ है ना। तो इसके एरो कितने निकलेंगे, 2 एरो निकलेंगे। तो एक एरो तो ये आ गया ना x to z। अब हमने दूसरा एरो इसलिए लगाया ताकि उसकी स्टेट को भी पूरा कर सके, ठीक है व्यूअर्स। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे लेक्चर इसको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।